वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मूंगफली के छिलकों यानी पीनट शेल से मुतल्लिक है कि वो किस तरह हमारे प्लांट्स और गार्डन के लिए फ़ायदेमंद हैं और इनका इस्तेमाल हम अपने पौधों के लिए किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ये सब तफसील से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूंगफली में बहुत से ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो वज़न कम करने में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, दिमाग को तेज़ करने में, आपकी आँखों मसल्स के फंक्शन को बेहतर बनाने में, दिल की बीमारियों से बचाने में बहुत ही मुफीद हैं। ये सब फ़वाइद तो मूंगफली के दाने खाने से हमारी बॉडी को हासिल होते हैं। लेकिन हम गार्डनिंग में मूंगफली के दानों का नहीं बल्कि उसके छिलकों का इस्तेमाल करने वाले हैं। मूंगफली के छिलकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम है। इसके अलावा पीनट शेल्स में बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिनमें सल्फ़र और मैग्नीशियम शामिल हैं। इससे ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। ड्रेनेज से मुराद ये है कि जब आप पौधे को वाटरिंग करें तो एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल के ज़रिए बाहर निकल जाए। मिट्टी में से अगर एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट ना हो तो इससे पौधे की जड़ें गल जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं। और मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए पीनट शेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पीनट शेल का इस्तेमाल करने से मिट्टी में वाटर रिटेंशन बरकरार रहती है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नमी का बरकरार रहना ज़रूरी है। मूंगफली के छिलके पानी को होल्ड करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पौधे को पानी फराहम करते हैं। इसके अलावा पीनट शेल मिट्टी में एरेशन का सबब बनते हैं। एरेशन का मतलब है सख्त मिट्टी में गैप पैदा करना या इसे भुरभुरा करना ताकि इसमें हवा, पानी और न्यूट्रिएंट्स आसानी से दाखिल हो सकें। ऐसी मिट्टी जिसमें मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा हो जाए, इसमें भी प्लांट के लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सॉइल को अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। ऐसी सॉइल में पीनट शेल अगर आप क्रश करके डालें तो इससे इसका पीएच बैलेंस हो जाता है और वो प्लांटिंग के काबिल बन जाती है। मूंगफली के छिलकों में कदरे तेजाबियत वाला पीएच होता है जो अल्कलाइन मिट्टी को बैलेंस करने में मदद करता है। पीनट शेल की मल्चिंग करने से आपके गार्डन में जड़ी बूटियों की ग्रोथ पर काबू पाया जा सकता है। अगर मल्चिंग करने के बाद वीड यानी जड़ी बूटियों की ग्रोथ दिखाई दे तो आप इसकी लेयर को डबल कर दें। गर्मियों में पौधों के इर्द गिर्द पीनट शेल की मल्चिंग करने से पौधे की मिट्टी ठंडी रहती है, इसमें नमी बनी रहती है, पानी जल्द खुश्क नहीं होता। ये सूरज की रोशनी को डायरेक्ट पॉट सॉइल पर पड़ने से रोकती है और आपके पौधे गर्मी की शिद्दत से महफूज रहते हैं। अगर आप अपने पौधों के लिए लाइट वेट सॉइल रेडी करना चाहते हैं तो आप अपनी सॉइल में एक पोर्शन पीनट शेल का भी क्रश करके यूज़ करें। इसके अलावा आप कोकोपीट की जगह पीनट शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कंपोस्ट तैयार करते हुए मूंगफली के छिलकों को ब्राउन पोर्शन के तौर पर आप इसमें शामिल करते हैं तो इससे कंपोस्ट आपकी जल्दी रेडी हो जाएगी। ऐसे पीनट्स जिनको नमक में रोस्ट किया या भुना जाता है, इन्हें आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए आपने 12 घंटों के लिए पानी में भिगो के रख देना है और 12 घंटे गुजर जाने के बाद उस पानी को फेंक देना है और अब वो पीनट काबिले इस्तेमाल हैं। आप इन्हें जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट शेल को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका और सबसे इफ़ेक्टिव मेथड यही है कि आप इसकी
कंपोस्ट रेडी करें। पीनट शेल की कंपोस्ट रेडी करने के लिए आपने इसे किचन वेस्ट के साथ चाहें तो मिक्स कर लें या चाहें तो मिट्टी में एक लेयर पीनट शेल की लगा लें और उसके ऊपर मिट्टी से इन पीनट शेल को कवर कर दें। फिर दूसरी लेयर आप किचन वेस्ट की लगा लें और इसी तरह इनकी लेयर्स लगा के और इसको मॉइस्ट रखें और कवर करके। अभी सर्दियां हैं, मौसम ठंडा है, तो इसको थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होगी। और अगर आप गर्मियों में यही मेथड कर रहे हैं तो फिर आप इसको छांव में रखेंगे। इस कंपोस्ट को रेडी होने में 2 से 3 माह लग सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हैं तो आप पीनट को भी क्रश कर लें और इसी तरह सब वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो भी छिलके हैं उनको आप कट करके छोटे पीसीज में कर लें। इससे उन्हें ब्रेक डाउन होने में, डिकम्पोज होने में कम वक्त लगेगा। पीनट शेल की मल्चिंग करने से या इसे कंपोस्ट का हिस्सा बनाने से एक और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये कीड़ों मकोड़ों को दूर भगाते हैं। ख़ास तौर पर वाइट फ्लाई और एफिड्स का तो सिरे से ख़ात्मा कर देते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस टाइम पर वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप पीनट खाने के बाद इसके छिलकों को डस्टबिन में फेंकने के बजाय प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें और इसके बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हम बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसका हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हुए अगर आप किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर होम गार्डनिंग का मकसद ही फेल हो जाता है। पीनट शेल का इस्तेमाल अपने होम गार्डनिंग में ज़रूर करें। ये फुली ऑर्गेनिक है और इसमें आपका कोई ख़र्च नहीं आना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे बड़ी बात बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। कोशिश करें कि जिन पीनट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोल्ड ना हो, उनके ऊपर फंगस ना लगा हुआ हो। ऐसा अक्सर नमी में पड़े रहने की वजह से होता है। पीनट शेल को किसी भी प्लास्टिक बैग में स्टोर करके रखें और साल के मुख्तलिफ हिस्सों में इसे धूप भी दिखा दिया करें। इससे अगर इनमें नमी आ जाए तो वो ड्राई हो जाती है और आपके पीनट्स सेव रहते हैं। ऐसे पीनट्स जो मोल्ड हों या जिन पर फंगस लगा हुआ हो उनका इस्तेमाल हम कंपोस्ट रेडी करते हुए या मल्चिंग करते हुए या सॉइल का हिस्सा बनाते हुए नहीं करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए मोटिवेट कर सकूं। अगर आप मज़ीद इससे मुतल्लिक कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पीनट शेल को स्टोर कर लेने से एक और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ आप इसका इस्तेमाल इस सीज़न में कर सकते हैं बल्कि सारा साल जैसे जैसे आपको इसकी ज़रूरत होगी आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।